हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आज कक्षा 10 के लिए ये आपका न्यूमेरिकल चलेगा। कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कक्षा 10 के एग्जाम दृष्टि के लिए है। और एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है आते ही रहते हैं और हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं आपकी परीक्षा में। और उसी तरह से इसमें दिया गया है कि कैसे आप क्वेश्चन को हल करते हैं परीक्षा में। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि 140 वोल्ट का विभवांतर यदि 140 वोल्ट का विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको ये पहला क्वेश्चन आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 140 वोल्ट का विभवांतर यानी कि V बराबर आपको दे दिया है 140 वोल्ट। और कह रहा है कि विद्युत उपकरण में 12 कूलाम आवेश का यानी कि Q बराबर दे दिया गया है 12 कूलाम आवेश दिया है। तो उपकरण में विद्युत ऊर्जा यानी कितना व्यय ऊर्जा हो रहा है W बराबर आपको ज्ञात करना है। तो आपने सूत्र पढ़ा है कि विद्युत ऊर्जा उपकरण विद्युत ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा है कि W बराबर होता है Q इंटू V होता है। यही ना आपने पढ़ा। तो W बराबर Q इंटू V होता है। तो यहाँ से मान रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा W बराबर 140 गुणे 12। इसका दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 1680। यह आपका आ जाएगा जूल। कितना आ जाएगा? 1680 जूल आ जाता है। पहला हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर है। एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है और हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। यानी कि आपको दिया है I बराबर 3 एम्पियर दे दिया है और T बराबर दिया है 20 सेकंड का प्रवाह हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि तार का प्रतिरोध 250 ओम है यानी कि R बराबर कितना दिया है? 250 ओम दे दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि विद्युत हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय हुई। तो आपने विद्युत ऊर्जा में पढ़े हैं कि W बराबर I स्क्वायर RT पढ़े हैं। धारा व प्रतिरोध के पदों में पढ़े हैं तो W बराबर आ जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यह W बराबर I का मान आपको 3 का वर्ग हो जाएगा गुणे R का मान 250 गुणे T का मान 20 दिया है। यह हो जाएगा आपका 9 इंटू 250 गुणे 20 हो जाएगा। तो यह 9 गुणे यह कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 5000 हो जाएगा। यह 45,000 हो जाएगा। अब यह 3 जीरो है तो इसका हम करते हैं 45 गुणे 10 की पावर 3। ये जूल क्या हो जाएगी? व्यय हो गई। कितना होगी? आपका 45 गुणे 10 की पावर 3 जूल ऊर्जा क्या हो जाएगी? व्यय हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ये प्रवाहित की जाती है तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो यह दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर में कि 2 एम्पियर I का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। V का मान कितना दिया है? आपको 10 वोल्ट दिया और कितना T बराबर दे दिया गया है? 1 मिनट। इस मिनट को हम क्या करेंगे? सेकेंड में बदलेंगे। कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। तो अब हमें W बराबर ज्ञात करना है। तो आपने सूत्र पढ़ा है W बराबर VIT पढ़े हैं। तो VIT पढ़े हैं तो V का मान दिया है आपको 10, I का मान 2 और 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, 1200 जूल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200 जूल हो जाएगा। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। अब आगे चौथा सवाल कह रहा है कि दिया गया है कि यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, चौथा सवाल है। कह रहा है कि यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा यानी कि I बराबर दे दिया गया है 5 एम्पियर 15 सेकेंड के लिए प्रवाहित करने पर यानी कि T का मान आपको दे दिया गया है 15 सेकेंड।
तो व्यय हुई ऊर्जा यानी कि W का मान दिया है 45 गुणे 10 की पावर 3 जूल। तो चालक में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, R का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपने सूत्र पढ़ा है कि W बराबर, यही जो आपने दूसरा सूत्र पढ़ा है, दूसरे सवाल में जो फार्मूला लगा है वही आपका ये फार्मूला लगेगा। तो आपने पढ़ा है कि चालक में व्यय ऊर्जा W बराबर I स्क्वायर RT आपने पढ़ा। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा W अपान I स्क्वायर T हो जाएगा, यह फार्मूला लग जाएगा, हो जाएगा। इसी पर मान रखा जाएगा। W का मान 45 गुणे 10 की पावर 3 दिया है, अपान I का मान आपको दे दिया गया है 5 का वर्ग, और T का मान दिया है 15। तो यही हो जाएगा 45 गुणे 10 की पावर 3 अपान ये 25 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, 15 हो जाएगा। ये 15 है तो 5 9 45, 5 5 25 हो जाएगा। तो अब यह हो गया। अब इसको हम कटाएंगे तो यह आपका देखिए 9 है तो ये 900 हो जाएगा, 9000 बटा के कितना हो जाएगा, यह 5 गुणे 15 हो जाएगा। 15 15 छक्का 90, 600, 6 5 30, कितना ये गलत हो गया। ये आपको कटाना है, इसको दिया गया है। अब कटाने के लिए अब इसको सही ढंग से कटाइए, इसको अच्छे तरीके से रखिए। तो आपका हो जाएगा ये 45,000 हो जाएगा बटा के यह 25 गुणे आपका 15 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 3 45, 3000 हो गया। 5 छक्का 30 हो जाएगा, 600, 5 पचे 25 हो जाएगा, हो गया। तो अब इसकी स्थिति में आपको कटाना है और दिया गया है यह 600 हो गया, तो यह 12 पाँचे 60 हो जाएगा। तो आपका निकल जाएगा कितना, 120 ओम निकल जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 120 ओम आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपको दिया गया है ये पांचवा सवाल। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है कि एक प्रतिरोध यानी कि एक तार का प्रतिरोधक सिरे का विभवांतर आपको दिया गया है, कितना है 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा व्यय होती है। कितना, 15 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो अब इसमें दिया गया है, तो अब इसमें हमें मान करना है कि प्रतिरोध यानी कि प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। पांचवा सवाल दिया गया है, इसमें भी का मान आपको दे दिया गया है 1.5 वोल्ट, और इसमें प्रवाहित होने वाले टी का मान दे दिया गया है 20 सेकेंड, और कितना जूल, डब्लू बराबर इसमें दिया है 15 जूल की ऊर्जा व्यय हो रही है। तो अब इसमें आई का मान ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है डब्लू बराबर वी आई टी पढ़े हैं, तो आई बराबर हो जाएगा डब्लू अपान वी टी हो जाएगा। इसका मान रखेंगे, डब्लू का मान 15 बटा के वी का मान 1.5 गुणे यह 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 150 बटा के 15 गुणे 20 हो जाएगा। 15 से 15 कट गया, तो अब यह कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 1 बटा के 2 बराबर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें कह दिया गया है, अब छठवां सवाल देखिए, 6 नंबर का सवाल दिया गया है। छठवां सवाल है, कह रहा है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रतिरोध एक जो है ये डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम में आपको आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। अगर ये ऐसे डायग्राम नहीं बना रहेगा तो समझ लीजिए सवाल गलत है। और यह स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। ई बराबर ये विद्युत वाहक बल होता है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, 2V होता है। और यह आपका आई का मान 0 पर, और यहाँ से जब धारा बढ़ती है दो भागों में तो यहीं से दोनों हमारी क्या हो जाती है, समांतर क्रम में हो जाती है। तो पहले यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चित्रानुसार, किसके अनुसार, चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार कहा जा रहा है कि प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध 6 ओम, 6 ओम, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम जब दोनों रखेंगे, ये क्या है, दोनों हमारे समांतर क्रम बन रहे हैं। यहाँ से हमारी धारा बदल रही है। जब धारा यहाँ से हमारे दो भागों में बढ़ती है तो दोनों में धारा का मान अलग अलग, लेकिन वैद्युत विभवांतर दोनों का क्या हो जाता है,
सेम होता है, बराबर होता है। तो प्रतिरोध रखेंगे तो यहाँ से 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। तो R बराबर कितना 3 ओम। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया 3 ओम हो गया। अब यहाँ से इस प्रतिरोध का मान टोटल कितना हो गया 3 ओम हो गया। तो अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए I बराबर सूत्र होता है कैपिटल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। तो I का मान आपको दिया है 0.5 बराबर विद्युत वाहक बल का मान आपको दिया है 1.5। कितना दिया है नहीं, ये 2 वोल्ट दिया है तो 2 हो जाएगा, कैपिटल R का मान 3 प्लस R हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा आपका 0.5 कोष्टक में 3 प्लस R हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5 R बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 0.5 R बराबर 2 माइनस 1.5 घटेगा तो 0.5 R बराबर 0 कितना बचेगा 5। तो R बराबर 0.5 बटा के 0.5 कट जाएगा तो R बराबर कितना आ गया 1 ओम आ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आया 1 ओम आता है, हो गया। अब इसी के आधार पर हमें अगला प्रश्न दिया है। देखिए ये आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जब तक आप तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं करेंगे इसमें तब तक आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आपका 7वां सवाल दिया है। देखिए 7 नंबर का सवाल दे दिया गया है। तो अब हम 7वें सवाल की बात करेंगे। 7 नंबर में देखिए 7वां दिया है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। यह दिया गया है कह रहा है कि जब यहाँ से एक बैटरी रखी गई है, बैटरी से 3 ओम की एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, फिर यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है, फिर 1 ओम का प्रतिरोध रखा गया है, फिर आगे चल के धारा हमारी 2 भागों में बढ़ जा रही है। कितने भागों में बढ़ रही है 2 भागों में। जहां पर धारा हमारी 2 भागों में बढ़ जाती है एक किस क्रम में हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा। तो समांतर क्रम हो जा रहा है तो अब इसे बदलेंगे। जब समांतर क्रम में हो जाएगा तो इसका फिर हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध की कितना ये टोटल प्रतिरोध का मान निकल रहा है। पहले यहाँ से समांतर क्रम को बदलिए कि इसका तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है। तब यहाँ पर लिखा जाएगा पहला स्टेप, सॉल्यूशन में पहला स्टेप, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसमें प्रतिरोध 2 ओम, ठीक है, प्रतिरोध 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है समांतर क्रम में। तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 तो यह हो जाएगा 2/2 कट जाएगा तो 1/1 तो r बराबर कितना आ गया 1 ओम आ जाएगा। कितना आ गया 1 ओम आ गया। इसका मान कितना आ गया यहाँ से बनाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो इसको a व b के बीच का कुल तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा तब, ठीक है, 3 ओम 1 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम। अब यहाँ से जब बनेगा तो ये पूरा किस क्रम में हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाता है। तो यही हो जाएगा R बराबर 3 + 1 + 1 बराबर R बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया 5 ओम आ गया। फिर दूसरा कह रहा है इसमें कि परिपथ में धारा का मान कितना होगा। वोल्ट का मान दिया है, धारा का मान, पूरा धारा का मान निकाल लीजिए। तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा। ओम का नियम आपने पढ़ा है V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर V अपन का हो जाएगा R हो जाएगा। V का मान दिया है कितना 6 और 5 हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1.2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ओम के नियम से 6/5 हो जाएगा। V का मान 6 वोल्ट दिया है, R का तुल्य प्रतिरोध का मान R निकला है। तो भाग देंगे तो 5 से कम 5, 5 दूना के 10 यानी कि 1.2 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित होगी। फिर तीसरा कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे यहाँ से यहाँ तक के सिरों के बीच का हमसे विभवांतर का मान पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कुल कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो आपका यहाँ से विभवांतर का मान निकाल लीजिए। तो दिखाएगा कि 3 ओम, तीसरा है, ठीक है, कि 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर
ठीक है। तो 3 ओम के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3 हो जाएगा। I का मान 1.2 गुणे 3 का मान दिया है तो 12×3 = 3.6 वोल्ट का इसमें विभवांतर उत्पन्न, कितने वोल्ट का? 3.6 वोल्ट का विभवांतर इसमें उत्पन्न होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अब दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको सेल दिया है V बराबर 10 वोल्ट दिया है। अब जैसे ही दो बिंदु ऐसे बना रहेगा तो समझिए कि ये सेल है, अगर 3-4 इसमें बनेगा तो समझिए बैटरी है। तो इसमें आपको 1 ओम, यानी कि यहाँ से जब धारा चल रही है तो यहाँ से जब धारा हमारी दो भागों में बढ़ती है तो यह किस क्रम में हो जाता है? समांतर क्रम में हो जाता है। तो पहले हम समांतर क्रम से यहाँ से तुल्य प्रतिरोध इसका ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर दिया गया है 8वां सवाल कि प्रतिरोध यानी कि चित्रानुसार, ठीक है, 8 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में? समांतर क्रम। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/8 प्लस 1/8, तो यह हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा? 8। कट जाएगा तो 1/4, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। कितना आ गया? 4 ओम आ गया। अब यहाँ से संयोजित करने पर ये मान टोटल कितना आ गया इसका? 4 ओम आ गया। तो अब यह एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है। क्या है? यहाँ से खोलेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? एक लाइन का हो जाएगा। जब एक लाइन का हो जाता है तो यह किस क्रम का बन जाता है? तो श्रेणी क्रम का बन जाता है। तो श्रेणी क्रम का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो R डैश बराबर निकाल देंगे तो आपका निकल जाएगा, पहले 4 ओम हो जाएगा, फिर 5 ओम दे दिया है, फिर 1 ओम दे दिया, 5 4 9 1 10 ओम आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें कुल प्रवाहित धारा कितना होगा। हमने टोटल आपके तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया। तो अब वोल्ट का भी मान दिया है तो R का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर तुरंत रखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। तो आपको I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान आपको दिया गया है, कितना वोल्ट दिया है? 10 वोल्ट दिया है। 10 बटा के प्रतिरोध कितना आया है? 10 आया है। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। हो गया। फिर इसके बाद आपको 9वां सवाल दिया है, बहुत ही आसान सवाल है 9 नंबर का। कह रहा है कि एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि I बराबर आपको दे दिया गया है 10 एम्पियर। फिर कह रहा है कि उसमें प्रति सेकेंड यानी कि T बराबर आपको दे दिया है 1 सेकेंड। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, यानी कि N बराबर आपको ज्ञात करना है। सीधे पहले यहाँ से हम निकालेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश आपने पढ़ा है, Q बराबर सूत्र होता है IT। तो I का मान आपको दिया है 10 और T का मान 1, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 10 कूलाम हो जाएगा। कितना हो गया? 10 कूलाम। अब यहाँ से Q का मान निकल गया। तो अब आपने पढ़ा है विद्युत आवेश यानी Q बराबर NE। आपने Q का यानी कि N बराबर आपका हो जाएगा Q/E हो जाएगा। Q का मान आपने 10 पढ़ा और आपने जानते हैं कि E का यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है? -19 होता है। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, तो ये 100 गुणे 10 की पावर 19 हो जाएगा बटा के 16 हो जाएगा। 16 छका 96, 16 दूना के 32, 16 पचे 80 गुणे 10 की पावर 19 ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। कितना? इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। आपको ये सवाल दिए हुए हैं, पूरा आप अपने से भी लगा सकते हैं और ये सभी किताब में आपके सवाल दिए हुए हैं, आपने पढ़ा, पूरा ये सवाल है। और जितना जितना आप न्यूमेरिकल हल करने की कोशिश कीजिए और इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चन सारे के सारे और भी बेहतरीन ढंग से करने की मैं कोशिश करता हूं और आपको और भी अच्छे तरीके से, और जितने भी पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन कक्षा 10 के किसी न किसी वर्ष से ये आते रहते हैं। हमारा चैनल अच्छा लगे, समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।